बफर स्टॉप जान। जी सर। भाई जो थी झांसी की जी सर। रानी, जी सर। उनका वहाँ समाधि है, जी सर। तो क्या घटनाक्रम था? इनकम टैक्स ने पिछले 5 वर्षों में गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के रिटर्न जो हम फाइल करते हैं उसमें क्या क्या बदलाव किए पिछले 5। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। प्लीज सिट डाउन। थैंक यू मैम। Take a seat. Your good name is स्नेहा बबेले। जी सर। अच्छा, कहाँ से हैं आप? सर ग्वालियर से। तो हिंदी में या अंग्रेजी में पूछा जाए? सर हिंदी में। अच्छा, हिंदी। ग्वालियर के बारे आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए पहले तो। जी सर। सर मेरा नाम स्नेहा बबेले है। मैं ग्वालियर ज़िले की निवासी हूँ। मैंने अपनी स्कूली शिक्षा ग्वालियर से ही पूर्ण की है। उसके पश्चात मैंने ग्रेजुएशन में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम इस्पा इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज़ इंदौर से पूर्ण किया है। और सर मेरी हॉबी मेहंदी लगाना और साइकिलिंग है। ग्वालियर का इतिहास बताइए पहले थोड़ा सा। जी सर। सर अगर ग्वालियर के इतिहास की बात की जाए तो ग्वालियर हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंस प्लेस रखता है। यहाँ पे काफ़ी सारे शासकों ने रूल किया है, काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ रही हैं, जैसे कि गुर्जर प्रतिहार रही, तोमर डायनेस्टी रही, सिंधिया डायनेस्टी रही। और कल्चरल पर्सपेक्टिव से भी ग्वालियर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हिस्ट्री में अपने। लक्ष्मीबाई जो थी झांसी की जी सर। रानी, जी सर। उनका वहाँ समाधि है, जी सर। तो क्या घटनाक्रम था? सर रानी लक्ष्मीबाई जी जब झांसी से ग्वालियर आई थी, तो उसके बाद जब ग्वालियर किले को उनने अपने मतलब हासिल कर लिया था और अंग्रेजों के खिलाफ जब उनने लड़ाई लड़ी, तो फिर उन्हें वीरगति प्राप्त हुई थी। तो उनकी समाधि वहाँ फूलबाग चौराहे पे उनकी समाधि बनाई गई है। बनाई। सर। और ग्वालियर की क्या खासियत है? जी सर। सर ग्वालियर घराने के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और रिसेंटली ग्वालियर को यूनेस्को सिटी ऑफ म्यूज़िक का दर्जा दिया गया दिया है। गया। जी सर। अच्छा अच्छा। भारतीय संविधान के बारे में आपने पढ़ा है कुछ? जी सर, जितना सिलेबस में था उतना पढ़ा। सिलेबस में था, उतना पढ़ा सिलेबस है। के जी अनुसार सर। से पढ़ा है। तो भारतीय संविधान की क्या खासियत है, विशेषताएं क्या क्या है? जी सर। सर मैं इसमें 2 मिनट सोचना चाहूँगी। अच्छा, सोचने का टाइम तो कम मिलेगा आपको, आपको तो। सर भारतीय संविधान जो भारत के नागरिक हैं उनको मौलिक अधिकार प्रदान करता है और साथ ही साथ कुछ प्राइवेसी भी देता है साथ ही साथ। अंदाज से मत बताओ, यदि जानती हो तो बोलो, सर नहीं मैंने तो इसके तैयार बारे करवा के सर चलो। पढ़ा है बट अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, नहीं अच्छी तरह पढ़ो भारतीय संविधान, तो जी सर। पूछेंगे आपके सिलेबस में है ना। जी सर। हाँ, तो वो जरूर पूछेंगे। जी सर। और समान नागरिकता का अधिकार क्या है? समान नागरिकता का अधिकार सिटीजनशिप सर। हाँ, सिटीजनशिप के देखो जितने कंट्रोवर्शियल सवाल हैं वो सब टच करना, उसके पक्ष विपक्ष सब देख के रखना, और जैसा वार रुख हो वैसा आंसर करो, जी सर। है ना। एक ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जी सर। सर डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? जी सर। हेडक्वार्टर हाँ, सर इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में। सही है, आप बताओ सही। देखो न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी, एक बताओ। सर जहाँ तक मैं याद कर पा रही हूँ मुझे न्यूयॉर्क याद आ रहा है अभी। वाशिंगटन डीसी है। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का ऑफिस कहाँ पर है? आईएमएफ सर। हाँ, सर आईएमएफ का वॉशिंगटन डीसी है। ठीक है। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज जी सर। ओपेक हाँ कहाँ सर। पर है? सर ओपेक का हेडक्वार्टर सर वीना ऑस्ट्रिया है। अच्छा, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ है? नाटो का सर। और नाटो क्या फुल फॉर्म बताओ नाटो का। सर नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, और नाटो का हेडक्वार्टर सर जहाँ तक मैं कंफर्म नहीं हूँ, अंदाजा लगाना चाहूंगी सर। अंदाजा से नहीं काम चलेगा, सर जो मुझे तैयारी करो। हाँ है? सर, ब्रुसेल्स बेल्जियम याद आ रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये सब थोड़ा सा मेरा ये इशारा है कि ये भी कुछ ऐसी चीजें पूछ सकती हैं जी सर। जो यूपीएससी के एग्जाम में इस क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जी सर। तो इसका ध्यान रखना। यस सर। आपने समाजशास्त्र को पढ़ा है? सर कोर्स में है ना समाजशास्त्र? हाँ सर, मतलब न्यू सिलेबस में तो ऐड किया गया है है? सोशियोलॉजी, बट ओल्ड सिलेबस में इतना वेटेज नहीं था। तो अभी तो है ना? हाँ, न्यू सिलेबस में है सर। तो न्यू सिलेबस में है तो क्या क्या पढ़ाया आपने? सर अभी न्यू सिलेबस का अध्ययन मैंने अभी किया नहीं है। अच्छा अच्छा, आप पढ़िए, आप बताइए। Yes, Sneha. जी सर। After doing 12th, यस सर। 12th आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जी सर। उसके बाद बीबीए। जी सर। वाई? सर 12th के बाद बीबीए करने का कारण ये था कि टेक्निकल डिग्री की तरफ इतना रुझाव नहीं हो पा रहा था उस समय, इसलिए सर मैंने प्रोफेशनल डिग्री करना अपने लिए उचित समझा। How this professional degree will be beneficial in your further career? जी सर। सर जैसा कि मैंने बीबीए किया है, तो सर इसमें काफ़ी सारी स्किल्स होती हैं जो डेवलप होती हैं। आपको मैनेजमेंट सिखाया जाता है, आपको लीडरशिप स्किल्स सिखाई जाती हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाता है। तो सर मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं मुझे अपने प्रशासन में मदद करेंगी। Okay. तो बीबीए में आपने कुछ अकाउंटिंग वगैरह भी पढ़ा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वगैरह भी पढ़ा है? जी सर। हम्म? जी सर। चलिए, आप यदि मैं आपसे पूछूं कि इनकम टैक्स में पिछले 5 वर्षों में जी सर। गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स के रिटर्न जो हम फाइल करते हैं उसमें क्या क्या बदलाव किए पिछले 5 वर्ष? 3 मुख्य बातें। इनकम टैक्स के बदलाव। माफ़ी चाहूँगी सर, इस बारे में मुझको नॉलेज नहीं है। मैंने आपसे पूछा अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये सब चीजें पढ़ी होगी, जी इनकम सर। टैक्स भी पढ़ा होगा। हाँ सर, इनकम टैक्स पढ़ा है बट अभी याद नहीं आ रहा। जीएसटी भी पढ़ा है आपने? जी सर। क्या होता है, व्हाट इज जीएसटी? सर जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो 2017 से लागू किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लागू किया है। और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस होती हैं इंडिया पे, उस पर लगाया जाता है। मतलब वस्तु और सेवा। जी सर। यदि मैं आम से, कच्ची केरी होती है, जी सर। कच्ची केरी वस्तु होती है, ऐसी क्या वस्तु, क्या गुड्स है ये? सर कच्ची कैरी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है सर, तो वो गुड्स में नहीं आएगा। आम, सर कच्ची केरी को पका के बनाते हैं, जी क्या सर। ये गुड्स गुड्स में आए? सर जहाँ तक मैंने पढ़ा है, मुझे ये याद आ रहा है कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं वो जीएसटी के अंतर्गत नहीं आते हैं। यदि मैं कच्ची केरी से अचार बना, जी सर। तो whether it comes under goods? जी सर, अगर आप कच्ची कैरी से अचार बचा बना रहे हैं और ब्रांड है आपका कोई, और आप उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है या फिर आप उसे बेच लेन देन हो रहा है, तो उस पर जीएसटी लगेगा सर। जी सर। हिंदी पढ़ना लिखना अच्छा लगता है आपको? सर जो आपकी हॉबीज है, जी सर। इसके अलावा क्या हिंदी में कुछ गाने आने सुनती हैं, चुटकुले सुनती हैं, कोई कहानियां वानियां नो सर। है? कोई इंटरेस्टिंग चुटकुले, कहानियां, पोएम्स सुनती हो, कुछ काव्य पाठ वगैरह सुनती हो किसी का? नहीं सर, ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कबीर, सूरदास जी, कोई कोई अपनी साहित्यकार को पढ़ने की रुचि है कभी कुछ?
सर कोशिश की पढ़ने, कोई नॉवेल वगैरह पढ़ती है? कोई नॉवेल वगैरह पढ़ा हो किसी? सर नॉवेल तो नहीं पढ़ा, बट स्वामी विवेकानंद के बारे में, चूंकि मैंने अपनी स्कूली शिक्षा रामकृष्ण मिशन जो स्कूल है उससे पूर्ण की है, तो उनके बारे में मैं थोड़ा जानती हूँ सर। अच्छा, मुझे बताइए, स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो अधिवेशन जी सर। की मुख्य बात क्या थी? मतलब क्या मुख्य बात कही शिकागो अधिवेशन में जब वो भाषण देने गए थे? जी तो सर। मुख्य बात उसकी, सबसे मुख्य बात क्या कही? जी सर। सर जो मैंने उनकी संजीवनी देखी है उसमें उनका पहला जो सेंटेंस था उसी से उनका जो है वो हो गया था। उन्होंने बोला था वी ऑल आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। तो सर ये जो सेंटेंस था उसी से उनको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे प्रसिद्धि मिली थी। जी सर। और उसके बाद सर उन्होंने हिंदुत्व को लेके और स्पिरिचुअलिटी विथ मटेरियल प्रोग्रेस को लेके बात की गई थी सर उसमें। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे आप हिंदी में बिल्कुल रुचि लेती हो और गवर्नमेंट जो है हिंदी को बहुत बढ़ावा देना चाहती है, जी सर। तो आप हिंदी में तो रुचि नहीं लेती बिल्कुल? और सर ने पूछा हिंदी में कंफर्टेबल इंग्लिश, आप बोला हिंदी में कंफर्टेबल, रुचि तो हिंदी में है, पठन पाठन में रुचि नहीं, कुछ पढ़ना हम चाहते नहीं, स्तरीय सामग्री कुछ पढ़ने में रुचि ऐसा लगता है वो कम होनी चाहिए ना, तो कुछ इस तरह की सामग्री यदि, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, जी सर। सर रील्स देखना बहुत पसंद आती है स्टूडेंट्स को। जी सर। ये सब वीडियो देखना बड़ा पसंद आते हैं, कोई वीडियो वायरल हो जाती है तो तुरंत देखते हैं, बहुत पसंद आते हैं। परंतु यदि कोई नॉवेल शेयर कर दे, कोई कविता शेयर कर दे, कोई कहानी शेयर कर दे, तो वो पढ़ना नहीं चाहते। ऐसा नहीं लगता इस स्तर में जो गिरावट है? सर वो गिरावट भले ही आ रही है, लेकिन सर एक अपना पर्सनल इंटरेस्ट रहता है। तो सर वो हिंदी के प्रति इतना मतलब ऐसा नहीं है कि हिंदी पसंद नहीं है, हिंदी मातृभाषा है तो हिंदी में ही बात करते हैं हम लोग। लेकिन सर जो हिंदी के साहित्य है वो समझने में थोड़ा दिक्कत होती है हमको, क्योंकि इतना ज़्यादा हिंदी के प्रति कभी रुझाव रहा नहीं है। मदर टंग क्या है? मदर टंग हिंदी है सर। क्या सोचती है? हिंदी के प्रति नहीं रुझान सर, उसमें जो लैंग्वेज हिंदी जो रहती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब टफ रहती है, शब्द जो रहते हैं वो समझने में थोड़ा है? कौन सी डिफिकल्ट। लैंग्वेज आपको सबसे सिंपल लगती सर लगती तो हिंदी ही सिंपल है। है? चलिए ठीक है, यदि मैं आपसे एक लास्ट आपसे, बफर स्टॉक जानते हैं? बफर स्टॉक जी सर। सुना? क्या होता है बफर स्टॉक? सर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम जो प्रोड्यूस करते हैं उसको जब जो एक्स्ट्रा अमाउंट में जो प्रोड्यूस हो जाता है उसे हम बफर स्टॉक करके रखते हैं कि जब इमरजेंसी आए या फिर कोई ऐसी आपदा आ जाए तो उसमें हम उसका यूज़ कर सकें। तो ये लहसुन के भाव क्यों बढ़ रहे सॉरी सर, माफ़ी चाहूँगी इसके बारे में पढ़ा हैं? नहीं। प्याज के भाव बढ़ रहे हैं, जी लहसुन के सर। भाव बढ़ रहे हैं। सर अभी ये क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण हो रहा है, काफ़ी जगह बाढ़ आ रही है, उसके कारण भी खेती खराब हो रही है शायद से। स्नेहा, जी मैम। आप इंदौर में रहती हैं कितने साल से? मैम 4 साल से ज़्यादा। यस मैम, इंदौर में थे बट वापस अभी घर जा चुके हैं। मतलब ग्रेजुएशन के टाइम पे थे, फिर घर चले गए थे। You're not pursuing post graduation? नो मैम, बिकॉज मैम अभी हमेशा से इंटरेस्ट सिविल सर्विसेज में आने का था, और सिविल सर्विसेज की सर मैम जो अनिवार्यता है वो ग्रेजुएशन ही है, तो और इसलिए। आपको लगता है कि now you are ready for civil services? खुद को ऐसा महसूस हो रहा है यस कि मैम। मैं सिविल सर्विसेज में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, जी मैम। मैंने सब कुछ सीख लिया है, मैम सब कुछ तो नहीं, लेकिन फिर भी मैं मेरा प्रयास। selection होने ही वाला है। सर तो अगर मैम मैं पॉजिटिव थिंक लेके चलूँ तो मुझे तो लगता है कि मेरा सिलेक्शन होने वाला है। ग्रेजुएशन के बाद लोग अपना प्लान नहीं करते थे पोस्ट ग्रेजुएशन और उसके बाद फर्दर स्टडीज करते हैं, जी तो आपका क्या प्लान है कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ जी मैम। तो आप क्या करेंगे? मैम मैं अंतिम प्रयास तक, जब तक नहीं होगा मैं इसका प्रयास करती रहूँगी, और बाई चांस नहीं। प्रयास 45 साल की बात करते हैं, अभी आप 23 साल हमारे 20-22 साल प्रयास करते हैं। नो मैम, एक टाइम लिमिट है, फिर भी 27-28 तक मैं ट्राई करूँगी, और अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो मैम मैं टीचिंग करना प्रेफर करूँगी। टीचिंग के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, फर्दर उसमें आपको डिग्री लेनी पड़ेगी, तो उसकी तैयारी आप अभी नहीं करना चाहते?
नो मैम। वो 27 साल की उम्र की बात है। मैम अभी तो मैंने ऐसा कोई प्लान नहीं बनाया 27 है। के बाद आप शुरू करेंगे तो आपकी एज के साथ करते करते 30 प्लस हो जाएगी और फिर उसके बाद आप टीचिंग में अप्लाई करोगे सब, तो 35 की एज तक आप स्टेबल अपनी पोजीशन पे आओगे। 35 के बाद कैसी लाइफ होगी? मैम मम्मी पापा ने जी मैम। शादी भी करनी है टाइम पे, जी मैम। सोचा है? मैम अभी जो मैंने अटेम्प्ट्स दिए हैं तो मुझे इसमें अपना प्रोग्रेस दिखा है, तो मुझे लगता है कि मेरा इसमें सिलेक्शन अवश्य होगा। जी मैम। ओके, अच्छी बात है। तो आपने बीबीए किया हुआ है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। जी मैम। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बैचलर ऑफ बिजनेस। तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारा गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों में क्या डिफरेंस है? जी मैम। मैम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है मैम, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मैम जो बिजनेस होता है वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। और मैम जो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो प्रशासन होता है, वो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाना और उनको इम्प्लीमेंट करने का काम करता है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जिसको हम बोलते हैं मैम। गवर्नमेंटल एडमिनिस्ट्रेशन में ये हमारे जितनी महारत्न है, मिनीरत्न है, ये भी तो प्रॉफिट मेकिंग के ऊपर जोर देते हैं। जी मैम। ये बस ये गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है क्या? मैम वो गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में आते हैं, बट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मैम एक प्रॉपर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें आप अपना प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं सिर्फ, बस। गवर्नमेंट मैम गवर्नमेंट लोगों की सेवा करती है और उनके प्रति अपना वो भी रखती है। क्या है, कैसे सेवा करती है गवर्नमेंट? क्या शासन की क्या बात है लोगों की सेवा करने? मैम गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है लोगों के लिए जिनके थ्रू उनको लाभ पहुंचाया जाता है। हर वर्ग के लिए कुछ कुछ पॉलिसीज रहती हैं जिनके थ्रू गवर्नमेंट लाभ पहुंचाती है। ओके, तो ये जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनती है तो आपको लग रहा है कि वो एकदम ऐसी परफेक्ट बनती है कि हम लोगों तक उसका लाभ पहुंचा पा रहे हैं, या देश में समस्याएं थी आजादी के समय और आज इसमें हमने बहुत डिफरेंस कर दिया इन पॉलिसीज के थ्रू? मैम गवर्नमेंट पॉलिसीज तो सही बनाई जा रही हैं लेकिन उनको जो पहुंचाने का काम है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसमें कहीं ना कहीं। एग्जाम्पल आप बता सकते हैं किसी गवर्नमेंट का? जी मैम। मैम जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है तो उसका जो लाभ है वो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पा रहा है। जो वंचित वर्ग है काफ़ी सारे जो लोग हैं, जैसे कि मैम जिस एरिया से मैं आती हूँ वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो उन लोगों को तो पता ही नहीं है किसी मतलब आधी से ज़्यादा स्कीम्स के बारे में कि ऐसा भी कुछ होता है। नहीं जो क्राइटेरिया है, क्या क्राइटेरिया है लाइफ लक्ष्मी योजना के? मैम लाडली लक्ष्मी योजना का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो लड़की है उसका जन्म 2006 के बाद होना चाहिए, बस और कुछ? और जो उनके पिताजी हैं वो इनकम टैक्स पेयर ना हो। बस। सर मैम अभी मैं ये दो ही याद कर पा रही हूँ। तो आपने जिन लोगों को नहीं मालूम है कभी क्या आपने प्रयास किया है कि मैं उनको जाकर के इसके प्रति जागरूक करूं, बताऊं? मैम प्रयास तो किया है बट वो लोग बोलते हैं कि सरकारी झंझटों में अभी इतना वो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन तैयार कर पाएगा ये वो, तो सर मैम इतना ज़्यादा। इसमें क्या बिना डॉक्यूमेंट के तो कुछ भी आप स्कूल में एडमिशन लेने के लिए जाओ तो आपको सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, समग्र आईडी चाहिए, बहुत सारे तो डॉक्यूमेंट तो बनाने ही पड़ेंगे। मैम बट वहाँ कैसे के ये बात बोल करके मतलब स्कीम्स का लाभ लेना चाहिए? मैम वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल ही नहीं जाते हैं। स्कूल में नहीं वो मतलब अभी छोटे से ही काम में लगा दिया जाता है मैम उन लोगों को। उनके यहाँ मतलब कोई भी स्कूल नहीं जाता है, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ कोई भी स्कूल नहीं जाता है उस कम्युनिटी में। कौन से एरिया में रहते हो? मैम रहमत नगर, ग्वालियर। ग्वालियर में। अच्छी बताइए कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या डिफरेंस है? जी मैम। मैम मैनेजमेंट में हम लोगों द्वारा मैनेज की जाती है, एक मैनेजर एक मैनेजमेंट को मैनेज करता है, मतलब मैम मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। आप लोगों के थ्रू अपना काम करवा रहे हैं एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, मैम उसको मैनेजमेंट बोलते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन में मैम एक मैं 2 मिनट सोचना चाहूंगी। मैम एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों के प्रति मतलब लोगों का भला भी देखा जाता है साथ ही साथ। एडमिनिस्ट्रेशन बेसिक डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस मैम मुझे अभी यही याद आ रहा है।
मैनेजर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है और एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर हो सकता है। मैम एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर हो सकता है, मैनेजर बट मैनेजर एक एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हो सकता श्योर। मैम, जहाँ तक मुझको लगता है। आपने साइकिलिंग और मेहंदी ना, जी मैम। साइकिलिंग कितनी देर करती हैं आप? करती हैं डेली? मैम डेली बेसिस पे तो नहीं करते हैं, बट वीकली करते हैं। कितनी देर करती हैं एक बार? मैम 40 मिनट करीब। 40 मिनट करती हैं। वीक में कितनी बार करती हैं? मैम वीक में वैसे तो 2 से 3 बार हो जाता है, लेकिन कभी कभी डेली बेसिस पे भी हो जाता है, अगर माता जी अगर कुछ। डेली 40 मिनट आप साइकिलिंग कर रही हैं तो कितनी कैलोरीज आपकी बर्न होती जी मैम। मैम अप्रॉक्स 25 किलो कैलोरीज बर्न होती हैं। है? 25 किलो कैलोरी। मतलब मैम अगर 1 आवर करें तो 500 कैलोरीज बर्न होती हैं। मैं आपको पूछ रही हूँ, अगर आप 40 हाँ मिनट एक दिन में कर रही हैं तो आप कितना कैलोरी बर्न करती हैं? मैम अप्रॉक्स 420 कैलोरीज। 420 कैलोरीज आप 40 मिनट में बर्न करती जी मैम। हैं। और आपका इंटेक कितनी कैलोरी का रहता है? मैम साइकिलिंग में मैं एज अ हॉबी परस्यू करती हूँ, तो एज अ मैं उसी दिन की बात कर रही हूँ जिस दिन आप साइकिलिंग करती हैं, उस दिन आप कितने कैलोरी इंटेक लेती हैं? खाना कितना कैलोरी का खाना? मैम एग्जैक्ट ये तो नहीं पता, बट साइकिलिंग से पहले मैं कुछ खा के जाती हूँ, कार्ब्स लेती हूँ, जैसे कि ये अपने चावल वगैरह खा लेते हैं, और फिर साइकिलिंग के दौरान हाइड्रेटेड पानी पीते रहते हैं। जी मैम। जितना कैलोरी आप लेती हैं और 420 कैलोरी आप बर्न करती हैं, जी मैम। आपकी बॉडी उस दिन क्या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट नहीं हो जाएगी? ये इसका सोचना। जी मैम। मेहंदी आपकी हॉबी है। जी मैम। पीकॉक मेहंदी सुना है आपने? जी मैम। कैसे बनती है? मैम एक हाथ में ही बनती है या दोनों हाथ में? दोनों हाथ कंपल्सरी? मैम पिकॉक मेहंदी में ऐसा रहता है कि आधे हाथ में आधी, जहाँ तक मैम मुझे पता है कि एक आधी बनाई जाती है और एक दूसरे हाथ में आधी बनाई जाती है, और फिर जब आप उसको ज्वाइन करते हैं तो वो पूरा दिखता है। ये दोनों साइड में नहीं करती है या एक ही साइड? मैम वो अपने ऊपर है, आपको जैसे बनाना हो, जैसा आपका इंटरेस्ट हो। ठीक है, इसमें आप इंप्रूव करते हैं। आप हमारे कुछ फीडबैक्स हैं, आपको बताते हैं। पहली बात तो आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत वीक है, क्वालिटी सर ने जो सब्जेक्ट का पूछा, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत वीक है। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप आता है, तो हमारा जी। एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तो और पूछना चाह रही थी आगे, लेकिन उसी में आपको कंफ्यूजन था, मैं नहीं पूछ रही है ना। हाँ हमें मैम। तो आप उसका एप्लीकेशन में जानना चाह रही थी कि हम नेक्सस देखते हैं पॉलिटिशियंस का, बिजनेसमैन का और ब्यूरोक्रेसी जी का, मैम। तो वहां तक आपको पहुंचाना चाहती थी, लेकिन आप शुरू में नहीं किया। यस तो मैम। अभी आपका बहुत वीक है यस मैम। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट। यस मैम। बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का तो ऐसा डायरेक्ट हमें कुछ नहीं करना, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रिलेशन, यस मैम। दोनों का रिलेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है? अब तो एफपीएससी में सर ये भी ऐड हो गया है, जी मैम। बिजनेस जी एडमिनिस्ट्रेशन मैम। सिलेबस के ऐड, यस है ना? मैम। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप, यस इसमें मैम। सब कुछ ऐड हो गया, तो आपको बहुत डिटेल में मालूम होना चाहिए। यस मैम। जैसे मैं बच्चे में नंबर्स नहीं यूज कर रही थी, उसमें Yes, कोई ना ma'am. कोई एक्सपर्ट है ही, इसमें मानना चाहिए। हम्म। सो आपका वो वाला पार्ट तो बहुत ठीक है। Yes, Even ma'am. क्वालिटी जो है, क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मजबूत होना एक चाहिए। बहुत बेसिक क्वेश्चन सर ने पूछा कि क्या उसकी विशेषताएं हैं, हाँ, जी तो सर। आप उसको अच्छे से नहीं बता यस पाए। मैम। आपकी अभी तैयारी बहुत, यस बहुत मैम। तगड़ी तैयारी करो। अब आप वाले से पूछे थे यस मैम। लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि इंटरव्यू तक यहीं रुके हैं, और ये एक्चुअली मैम हमारा फर्स्ट मॉक है, तो हमें थोड़ा गाइड मतलब पूछना भी था कि अभी तक कहीं दिया नहीं है मॉक, फर्स्ट मॉक है, फर्स्ट इंटरव्यू है, ओके, तो कैसे क्या प्रिपेयर करना है, थोड़ा गाइडेंस नहीं पता इस चीज़ के बारे में। कोचिंग पहले ज्वाइन की थी आप? नो मैम। नहीं निकालने के लिए? नो मैम। ग्वालियर से? ग्वालियर से। ग्रेजुएशन के दौरान भी नहीं? ग्रेजुएशन के दौरान मैम नहीं की, क्योंकि कोविड आ गया था तो फिर नहीं हो पाया था। सबसे पहले तो आप बीएफ में जितने भी वर्ड्स लिखे हैं, जी मैम। वर्ड्स आपकी खुद से कमजोर वर्ड के लिखा है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जी मैम। है ना, तो जितने भी वर्ड्स इसमें लिखे हैं, रहमत नगर लिखना है तो रहमत क्या है, रहमत के ऊपर 4 लाइन बताओ, ये सब बता, अच्छा। है ना। एक एक वर्ड जो है उसका डीप नॉलेज, इसका इंस्टीट्यूट क्या है, ये कौन है, देवी इंडिया के बारे में, जी मैम। ना जितना भी शब्द
और मैम ग्रेजुएशन में कितना डीप जाना पड़ेगा क्योंकि बहुत बेसिक नहीं वो हाँ बट फिर भी थोड़ा हमें तो प्रिंसिपल्स भी नहीं पूछा है बिजनेस के हाँ वो भी पूछ सकते हैं जी या मैम सिलेबस में भी ऐड होता है तो एटलीस्ट जो एमबीबीएस के सिलेबस में अब ऐड हुआ है ना यस मैम बिजनेस हाँ एडमिनिस्ट्रेशन उतना तो जरूर पड़ेगा जी है ना मैम और अपनी बेसिक चीजें एडमिनिस्ट्रेशन में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन क्या क्या रोल है यस ना मैम बहुत सारे रिलेशन एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे मैनेजरियल क्वालिटीज भी होनी चाहिए यस मैम वो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सब्जेक्ट में तो बहुत तैयार करने की जरूरत है आपको अपनी हॉबीज को भी बहुत तैयार करने की जरूरत है भाषा का ज्ञान हिंदी के बारे में ऐसी बातें आपने शायद रुझाव अच्छा हाँ रुझान आप बोल रहे हैं मुझे हिंदी कंफर्टेबल हम्म, और आप वो शब्द ही नहीं बोल पा रहे हैं जहाँ पे मैंने सुना तो ज्ञान मैम तो होना चाहिए ना, भाषा का कुछ ज्ञान तो होना चाहिए। यस मैम तो मैम जैसे अगर वहाँ साहित्य के बारे में, भाषा के बारे में तो आप पढ़ते ही नहीं बिल्कुल। जी सर आपको ये मतलब थोड़ा डाइवर्सिफाइड होना चाहिए, वो स्टाइल नॉलेज होना चाहिए, सब चीजों को तेज दृष्टि से पढ़ो अच्छा सा। क्योंकि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आपको अलग अलग डिपार्टमेंटल ऑफिसर से डील करना पड़ेगा। जी सर आपको कुछ नहीं मालूम है तो बड़ा मुश्किल है। यस सर तो सर मैम वहाँ पे जो मीडियम है लैंग्वेज का वो इंग्लिश कर सकते हैं क्या वही जरूर बी कंफर्टेबल हमने जो भारतीय ज्ञान सब्जेक्ट्स का नॉलेज उसको बढ़ाइए। अच्छे से डेवलप यस मैम आप तैयारी नहीं करके आने को आप कॉन्स्टिट्यूशन के स्टैंड पे बताएंगे हाँ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी ताकि याद हो ठीक है मैम बाकी आपका जो फेस है आपके स्माइल पॉजिटिव है बहुत सारे पॉजिटिव भी हैं लेकिन अभी हम माइनस में जाते हैं ठीक है मैम अभी बहुत तैयारी करने की जरूरत है यस कि मैम हमें तीन में से एक को सिलेक्ट होना है यस तो उन मैम तीन में से अभी एक आप नजर नहीं आ रहे यस मैम अभी बहुत अभी करो कॉन्फिडेंस मत लूज करो लेकिन अपने आप को improve यस मैम अभी आप उसमें नहीं उस पोजीशन पे नहीं हैं। मतलब मैं बहुत फ्रेंकली कहना Yes, चाहती हूँ, ma'am. मैं चाहती हूँ कि आप सिलेक्ट हो यस मैम उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी यस मैम है ना? हर तरीके से आप पर्सनालिटी टेस्ट है आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट जी मैम तो पर्सनालिटी में आपने अभी तक जो जो किया है स्कूलिंग कॉलेज अपनी हॉबीज ये सब आपको एकदम परफेक्टली अच्छे अच्छे शब्दों का यूज करके आना चाहिए ओके मैम है ना? और अच्छी तैयारी करो दोबारा ठीक है मैम नेक्स्ट सर्कल बनाओ जितने नेक्स्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स उनके साथ में जुड़ो वो यस लोग कैसे तैयारी कर रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं उनसे अक्सर अध्ययन करो अच्छा उनके साथ में एक अपना जो कांटेक्ट बनाओ और वो कैसे पढ़ रहे हैं उनके साथ में जुड़ो जी सर डेली उनके साथ में मीटिंग जी सर अभी तो हम आपको सिर्फ 90 मार्क्स ही दे पाएंगे आपको 175 ओके इसको improve करके 120 130 तक आप कर Yes, सकते हैं, ma'am. है ना? वो करना यस मैम ठीक है मेहनत करनी पड़ेगी यस टाइम यस मैम